वृंदावन यात्रा का चमत्कार, जब श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को बचाया। साल 2025 की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक छोटे से मोहल्ले में उत्साह का माहौल था। करीब 25-30 श्री कृष्ण भक्त एक पुरानी मिनी बस में सवार होकर वृंदावन की पवित्र यात्रा पर निकलने को तैयार थे। ये कहानी उस रात की है जब एक भयानक हादसा हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा ने सभी भक्तों को बचा लिया। ये कहानी विश्वास, भक्ति और चमत्कार की है, जो हर भक्त के दिल को छू लेगी। यात्रा की शुरुआत। यात्रा का आयोजन किया था महेंद्र जी ने, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। बचपन से ही वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। उनके घर में हमेशा भजन कीर्तन की गूंज रहती थी। हर साल वे वृंदावन जाते थे और इस बार भी उनकी आवाज में वही जोश था। भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र भूमि की ओर जा रहे हैं जहां बांके बिहारी ने अपनी लीला रची है। डरो मत, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी ने बस में चढ़ते हुए कहा। उनके साथ उनकी पत्नी सरला देवी, बेटा अमित, बहू प्रिया और कुछ पड़ोसी थे। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर की भागदौड़ में इतना उलझा था कि भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता था। इस बार मां के कहने पर वो परिवार के साथ आया था। बस का चालक था हरपाल सिंह, एक अनुभवी ड्राइवर जो यमुना एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों बार गाड़ी चला चुका था। साहब, रात को एक्सप्रेसवे पर सावधानी बरतनी पड़ती है। फॉग हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हरपाल ने कहा। बस में कुल 28 यात्री थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा और 2-3 बच्चे। सभी ने अपने बैग में प्रसाद, फूल और भजन की किताबें रखी थी। जैसे ही बस चली, अंदर भजन शुरू हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे की धुन गूंजने लगी। प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, इस बार मैं बांके बिहारी के दर्शन करके मन की सारी चिंताएं दूर करूंगी। अमित को भी नौकरी की टेंशन है, शायद ठाकुर जी सब ठीक कर दें। रात का सफर और खतरे की आहट। रात के करीब 10 बजे बस दिल्ली से निकली। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम था, लेकिन हवा में ठंडक थी। महेंद्र जी ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। बचपन में मैं अलीगढ़ में रहता था। मेरे पिताजी एक साधारण टीचर थे। एक बार वे कर्ज में फंस गए थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से सब ठीक हो गया। तब से मैं मानता हूं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं। सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अमित फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह भी भजन में शामिल हो गया। बस की स्पीड 80 किलोमीटर घंटा थी और हरपाल सावधानी से ड्राइव कर रहा था। सरला देवी ने सबको थमस से चाय बांटी। बेटा, ये यात्रा सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए है, उन्होंने अमित से कहा। बस में एक बुजुर्ग महिला थी, लक्ष्मी देवी, जो अलीगढ़ से थी और अकेले यात्रा कर रही थी। मैंने सुना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कई हादसे हुए हैं, लेकिन कृष्ण पर भरोसा है, उन्होंने कहा। महेंद्र जी ने जवाब दिया, हाँ बहन, 1997 में एक स्कूल बस यमुना में गिर गई थी और 2022 में भी एक हादसा हुआ था। लेकिन हम भक्त हैं, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक रहेगा। हादसे की रात के 1 बजे तक कुछ लोग सोने लगे। बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबके थे। हरपाल ने रेडियो पर भजन चालू किए। तभी अचानक टायर से जोरदार आवाज आई। टायर पंक्चर हो गया लगता है, हरपाल ने कहा और बस साइड में रोक दी। बाहर उतरकर देखा तो टायर में एक बड़ी कील फंसी थी। ये कैसे हुआ? एक्सप्रेसवे पर तो ऐसी चीजें नहीं होती, अमित ने कहा। महेंद्र जी ने सबको शांत करते हुए कहा, चलो स्पेयर टायर लगा लो, सब कृष्ण पर छोड़ दो। टायर बदलते वक्त लक्ष्मी देवी ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पिताजी गोपाल दास स्कूल टीचर थे। एक बार कर्ज में फंस गए थे, लेकिन वृंदावन जाकर कृष्ण से प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। कर्जदार खुद आकर माफ कर गया। तब से मैं हर साल आती हूँ। टायर बदलकर बस फिर चली, लेकिन अब हरपाल सतर्क था। फॉग बढ़ने लगा था। साहब, आगे यमुना ब्रिज है, सावधानी से चलूंगा, उसने कहा। यमुना ब्रिज पर हादसा। रात के 2:30 बजे बस यमुना ब्रिज पर थी। पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन फॉग के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया, जो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हरपाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन ट्रक का ड्राइवर शायद सो रहा था। ट्रक बस से टकराया और बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई यमुना नदी में गिरने लगी। कृष्ण, रक्षा करो, महेंद्र जी चिल्लाए। बस में चीख पुकार मच गई। अमित ने प्रिया को पकड़ा। बच्चे रोने लगे। बस हवा में लहराए और धड़ाम से यमुना के पानी में गिर गई। पानी की धारा तेज थी और बस डूबने लगी। अंदर पानी भरने लगा। लोग घबरा गए। बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, हरपाल चिल्लाया, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था।
पानी कमर तक आ गया। सरला देवी रोते हुए बोली, ठाकुर जी अब आप ही बचाओ। लक्ष्मी देवी ने कहा, भजन गाओ, कृष्ण का नाम लो। सब मिलकर हरे कृष्ण जपने लगे। अमित ने खिड़की तोड़ी और कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि बस बह रही थी। श्री कृष्ण का चमत्कार। अचानक बस एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। पानी अब गर्दन तक था। हम डूब जाएंगे, एक बच्चा रोया। तभी कुछ ऐसा हुआ जो सबके होश उड़ा गया। महेंद्र जी को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें ऊपर खींच रहा है। उन्होंने देखा, पानी के ऊपर एक नीली चमक थी। यह क्या है? उन्होंने कहा। सबने ऊपर देखा। फॉग के बीच एक आकृति उभरी, एक युवा लड़का, नीले रंग का, हाथ में बांसुरी लिए। कृष्ण! सरला देवी चिल्लाई। वह आकृति मुस्कुराए और बोली, डरो मत, मैं हूँ। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सबका डर गायब हो गया। आकृति ने हाथ बढ़ाया और अचानक बस का दरवाजा खुद खुल गया। पानी की धारा रुक गई, जैसे समय थम गया हो। एक एक करके लोग बाहर निकले। अमित ने प्रिया और बच्चों को निकाला। हरपाल अंत में निकला, लेकिन लक्ष्मी देवी पानी में फंस गई थी। मैं तैरना नहीं जानती, वे बोली। तभी वह नीली आकृति उनके पास आए और उन्हें हाथ से खींचकर किनारे पर पहुंचा दिया। तुम मेरी भक्त हो, मैं कैसे डूबने दूं? आकृति ने कहा। हैश चमत्कार का अंत और नया विश्वास। सब किनारे पर पहुंचे। बस अब पूरी डूब चुकी थी, लेकिन सभी सुरक्षित थे। फॉग छटा और वह आकृति गायब हो गई। हवा में सिर्फ एक बांसुरी की धुन गूंज रही थी। सुबह हुई। लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम आई। ये कैसे बचे? बस तो पूरी डूबी है, एक ऑफिसर ने कहा। महेंद्र जी ने पूरी कहानी बताई। कृष्ण आए थे। ऑफिसर हंसे, लेकिन जांच में पाया गया कि बस के गिरने का एंगल ऐसा था कि कोई नहीं बच सकता था। फिर भी सभी सुरक्षित थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ट्रक ड्राइवर ने कहा, मैंने देखा, एक नीला प्रकाश था। न्यूज में खबर आई, तारांकन, यमुना में बस गिरी, लेकिन चमत्कार से सभी बचे। तारांकन। लक्ष्मी देवी ने कहा, यह मेरे पिताजी की कहानी जैसा है। कृष्ण हमेशा बचाते हैं। अमित अब भक्त बन गया था। मैंने देखा, वह थे, उसने कहा। हैश वृंदावन में दर्शन और नया मंदिर। परिवार वृंदावन पहुंचा और बांके बिहारी के दर्शन किए। सबने महसूस किया कि कृष्ण आज भी अपनी लीला रचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि विश्वास और चमत्कार की है। यमुना के उस काले पानी में, जहां मौत करीब थी, एक नीला प्रकाश आया। वह था बांके बिहारी का, जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। महेंद्र जी ने मंदिर में माथा टेकते हुए कहा, ठाकुर जी, तुमने हमें सिर्फ बचाया नहीं, तुमने हमें जीना सिखाया। आज यमुना एक्सप्रेसवे के उस ब्रिज पर लोग रुककर यमुना को नमन करते हैं। वहां एक छोटा सा मंदिर बन गया है, जहां एक बांसुरीधारी मूर्ति है। लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। क्या वह सचमुच कृष्ण है? शायद हाँ, लेकिन जो भक्त विश्वास करते हैं, उनके लिए ठाकुर जी हमेशा पास हैं। ये कहानी विश्वास की शक्ति और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक है। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।